वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई 3 दिन पहले। ये किताब मुझे गंडापुर साहब ने जो है, मैं दफ्तर में पहुंची तो मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए ये किताब भिजवाई। तो मैंने कहा कि उनके तर्जुमान ने तो आज तक बताया नहीं कि उनके वज़ीर आला ने क्या किया। चले अच्छा ही किया, उन्होंने किताब भिजवा दी। लेकिन अब किताब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि या तो गंडापुर साहब ने खुद ये किताब नहीं पढ़ी, और अगर पढ़ी तो मुझे भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जो इस किताब के अंदर लिखा है, ये मैं नहीं कहूँगी, ये कोई किसी, ये हमने बैठकर कोई चीज़ नहीं बनाई है। इस किताब के अंदर से जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने, और एक आपको कंपैरेटिव जो है वो स्टडी देनी है कि पंजाब में क्या हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। इस किताब के अंदर उन्होंने अपने जो कारनामे बताए हैं वो मैं आपके उसके ऊपर आती हूँ। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो है वो भूल गए, और उसके अंदर अपने उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए वो, और जो 2 पंजाब के ऊपर हमले किए उन्होंने, लाहौर के अंदर जो वो उन्होंने हमले किए, उन 2 फतूहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। हालांकि ये उनकी सबसे बड़ी फतूहात थे, लाहौर जो है वो, और या फतूहात इस्लामाबाद जो वो करने आए थे, उसका जिक्र इसके अंदर नहीं है। बाकी तो तमाम उन्होंने जो है वो जो कुछ लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। और अभी आने से पहले मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा टीवी पे एक चैनल पे ख़बर चल रही थी कि BRT पेशावर जो है उसका किराया 510 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया गया है, और उस कार्ड को भी पहले नादरा से तस्दीक होनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसे ख्याल आया कि मतलब ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि BRT जो जलती ज़्यादा है और खड्डों में गिरती ज़्यादा है और चलती कम है, उसका किराया 110 रुपये से 510 रुपये कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो 27 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के अंदर जो है वो चल रही हैं, लाहौर के अंदर, उसका किराया मेरी चीफ मिनिस्टर ने 20 रुपये रखा है। सो इससे आप शुरू कर सकते हैं अभी तकाबली जायज़ा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये ज़रा जो इनिशिएटिव्स की किताब मैं, और इसके अंदर से जो भी है वो एक तो मैं आपको बताऊँगी, वो जो तस्वीरें छापने वालों को बड़ा एतराज़, ये देखें हर पेज के ऊपर ये तस्वीरें देखें इनकी, ये मैंने नहीं, ये उन्होंने खुद मुझे छाप के भेजी। ये जिनको तस्वीरों पे बड़ा एतराज़ है, उनको यूट्यूबर जो है जिनको बहुत तकलीफ होती है तस्वीरें देख के, मरीम नवाज़ की, वो ये तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी अच्छी किताब छापी है उन्होंने। अब मैं कुछ फतूहात उनकी आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। पहला पेज है जी, चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग। आप अंदाज़ा लगाइए, मुझे मतलब इतनी खुशगवार हैरत हुई कि उन्होंने जो है ये मीडिया पब्लिक रिलेशंस के अंदर उन्होंने क्या, कंडक्टिव एक्सटेंसिव मीडिया इंगेजमेंट्स, ये उनकी कारकर्दगी है। मीडिया इंगेजमेंट्स जो है ना, ये उनकी कारकर्दगी है। अपने पहले पेज पे जो उन्होंने कारकर्दगी डाली है ना, उसके अंदर उन्होंने मीडिया इंगेजमेंट्स को अपनी कारकर्दगी बताया है। तो मैं तो सोची थी इस हिसाब से पंजाब को तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर तो जब भी मीडिया इंगेजमेंट्स हुई हैं वो आवाम को जो रिलीफ मिले उस जो है वो उसमें हुई है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, ये ज़रा जूम करें अगर आप कर सकें, 569 डिसीजंस ऑन समरीज, ये कारकर्दगी है जी। 569 समरीज पे उन्होंने फैसला किया है। देखिए इससे बड़ी कारकर्दगी तो नहीं हो सकती ना। अगर 365 दिनों में साल के वो 638 मंसूबे शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर वो दिन निकाल लें जो उन्होंने 2 दफ़ा वफाक पे हमला करने आए थे, या जो कान्हा के पहाड़ों के अंदर जो जब वो आ रहे थे वो निकाल दें, तो उसके बावजूद जो है वो उन्होंने जो 638 मंसूबे शुरू किए हैं, उसकी थोड़ी सी अब सूरत हाल आपको बतानी है। ये डेरा इस्माइल ख़ान की जो इसका जो पहला पेज है, जिसके अंदर इन्होंने ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस तस्वीर के अंदर 4-5 चीज़ें उन्होंने खुद हाईलाइट की हैं। बारी बारी करते हैं इसको। तालीम कार्ड पे आए ज़रा जी। तालीम कार्ड के ऊपर कल अभी सिर्फ उनके खुद के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट है, फैसल तरकई साहब, उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि तालीम की फराहमी के लिए हर साल अरबों रुपए खर्च कर रही है हुकूमत, कुतब की छिपाई और रसाई पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, इसमें कई रुकावटें मौजूद हैं। इसलिए अभी उन्होंने इसके सूबाई वजीर के मुताबिक 2027 से तालीमी कार्ड शुरू होगा। कब से? 2027 से तालीमी कार्ड शुरू होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और ये है जी पहला इनका तालीम कार्ड जो उन्होंने यहाँ पर अपनी पहले इसके ऊपर करके भेजा है। तालीम कार्ड आपने देख लिया कि ये अभी 2027 में, आज से 3 साल बाद जो है वो शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे तब भी हो जाए तो क्या ही बात है। उसके बाद है जी सेहत कार्ड।
सेहत कार्ड जो है वो कई दफ़ा इनको शर्म दिला चुके हैं, बट नहीं, शर्म नहीं आ सकती कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2015 में शुरू किया था। ये सेहत कार्ड उनका मंसूबा है, उसके ऊपर रंग रोगन करके इन्होंने जो है वो उसको अपना मंसूबा बना लिया। लेकिन उसकी भी डायसेक्शन अभी आपको करके बताऊंगी कि सेहत कार्ड के ऊपर जो है वो किस तरह से एक्सचेकर को बाकायदा नुकसान पहुंचाया गया। छोटे छोटे प्राइवेट अस्पताल 2-2 कमरों के अंदर बने, एक एक जो 30-40 हज़ार रुपये का जो ऑपरेशन या जो फैसिलिटी हो सकती थी उसके 1.5 लाख रुपए के बिल बने, और वो किस तरह से लोगों को उस पर चूना लगाया गया, वो अपनी जगह पर एक वो है। उसके बाद इख्तियार अवाम का ये एक उनकी जो है वो एक और उन्होंने जो पोर्टल बनाया जो दस्तक है, मरीम नवाज़ की दस्तक प्रोग्राम जो है उसकी नकल है। और इस नकल के अंदर भी उन्होंने जो है वो मज़े की बात यह है कि सिर्फ 0.04% लोग रजिस्टर्ड हैं इस ऐप के ऊपर। कितने लोग रजिस्टर्ड हैं? 0.04%। और जो खैबर पख्तूनख्वा की आबादी से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग इस ऐप से फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ की जो दस्तक प्रोग्राम है उस पर लाखों लोग जो है वो अभी तक मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, और लाखों लोग जो है वो इससे डेली उसके ऊपर जो है वो इससे इस्तेफ़ादा करते हैं। उसके बाद ये एक अजीबो गरीब बात ये है कि इस दस्तक के अंदर जो तालीम कार्ड जो है, इसके ऊपर एक और बात, शुक्रिया मुझे याद कराने के लिए, कि इसकी एक मीटिंग अक्टूबर में हुई थी जी, अभी अक्टूबर में 2 महीने 3 महीने पहले, और इसके ऊपर कभी आज तक दोबारा मीटिंग भी नहीं हुई, इसीलिए क्योंकि ये तालीम कार्ड जो है इसको 2027 में शुरू होना है। तो दूसरी तरफ होनहार स्कॉलरशिप है पंजाब का प्रोग्राम, जिसके अंदर 30,000 बच्चे जो हैं उनको ये स्कॉलरशिप दिया जा चुका है, और इस साल 50,000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके साथ साथ इसी जो तालीम के शोबे के अंदर बच्चों को इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ मिल रही हैं, बच्चों के लिए लैपटॉप प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया, जिसकी डिसैमिनेशन कुछ दिनों में इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद करने जा रही हैं। तो ये फ़र्क है कि जो कहना, बातें करना और करके दिखाने में, इसीलिए मैंने ये कंपैरेटिव स्टडी जो आपके साथ करनी थी, और ये 2027 में जो इन्होंने तालीम कार्ड शुरू करना है वो आपके सामने है। अगला जो इनके तस्वीर के अंदर जो अगला प्रोग्राम है वो है जी BRT एक्सपेंडेड। अभी मैंने BRT आपको बताई कि जिसका किराया 110 रुपये से 510 रुपये कर दिया गया है, और वो BRT कितना चलती है, कितना जलती है, कोई तस्वीरें हैं जी हमारे पास, ज़रा दिखाएं। ये है जी BRT का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आलमी जो है वो अदालत में चला गया है, और उसने वहाँ पे हुकूमत के ख़िलाफ़ 57 अरब रुपए का उसने जो है हर्जाने का दावा कर दिया है। और ये जो है ये है BRT की कारकर्दगी जो इन्होंने अपने लिए एक ट्रेडमार्क बना के ये मुझे भिजवाई है, वो आप देख लें। अच्छा, उसके बाद पिशावर DI खान मोटरवे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पिशावर भी जो कि मोटरवे है, ये CPEC का प्रोजेक्ट है जी, और वफाकी वजारत प्लानिंग की वेबसाइट पे मौजूद है। ज़रा दिखा, ये है जी, ये CPEC का प्रोजेक्ट है जिसको भी गंडापुर साहब की नालायक हुकूमत ने अपने खाते में डालने की कोशिश की। देखें ना, अगर वो सेहत कार्ड जो नवाज शरीफ साहब का सेहत कार्ड था, अगर उसको रंग रोगन करके अपने नाम ले जा सकते हैं, तो पूरी की पूरी जो ये मोटरवे है उसको वो अपने नाम लगा सकते हैं। और BRT से मुझे याद आया कि एक ये BRT जिसको जंगला बस कहते हुए थकते नहीं थे, ये एक ही BRT बना सके, उसके बाद कभी जो वो BRT चला भी नहीं सके। दूसरी तरफ पंजाब में 3 नई मेट्रोज बनी उसी दौर के अंदर, और एक ऑरेंज लाइन इस वक्त जो है वो लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर काम कर रही है। और उसके साथ साथ अब मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो ग्लास ट्रेन जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी के बीच में चलेगी, वो ग्लास ट्रेन, और उसके साथ साथ लाहौर के लिए जो अंडरग्राउंड एक बुलेट ट्रेन है उसका मंसूबा जो है उसके ऊपर काम कर रही हैं। तो ये है फ़र्क इसका तरजीहात का। तो ये जो CPEC का प्रोग्राम है, इसकी लंबाई मोटरवे की है 360 किलोमीटर, और इसकी लागत जो है 276 बिलियन है। और ये CPEC के मंसूबे को भी मौसूफ ने अपने फ्रंट पेज पे छाप के जो है वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि ये उनका मंसूबा है। तो जब आपने खुद कुछ किया नहीं होता ना, जब आपने कभी दफ्तर नहीं आए, और मैंने इसलिए तो कहा था कि कभी आपने देखा हो मेरी चीफ मिनिस्टर कहीं जाती है, आपको हम तकलीफ देते हैं, आप वो मीडिया कवरेज भी होती है, वहाँ पर बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही हैं,
अपनी छत, अपना घर पे 10,500 घर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, रिकॉर्ड पे है। किसान कार्ड पे 7.5 लाख लोग किसान जो हैं वो ख़रीदारी कर चुके हैं, 50 अरब रुपए की ख़रीदारी हो चुकी है। ग्रीन ट्रैक्टर्स लोगों को मिल चुके हैं, अद्वियात लोगों के घरों पे जा रही हैं। 2 बड़े, एक कैंसर का हॉस्पिटल, एक कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल, ये ऑन ग्राउंड बन रहे हैं। ये सब पंजाब में हो रहा है। और इन्होंने अपनी ये जो पेज छापा, उसके ऊपर ये जो 4-5 चीज़ें खुद लिख के दी। इसका डायसेक्शन मैंने आपको करके बता दिया कि इसमें से कोई भी मंसूबा जो है वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और ये जो BRT पेशावर है, इसकी टोटल लागत जो है वो 120 अरब रुपए से भी ऊपर जा चुकी है। और इस 120 अरब रुपए से भी कम लागत में पंजाब में 3 मेट्रोज जो है वो बनाई जा चुकी